वेलकम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानलेवा ख़तरनाक कोरोना वायरस के ख़ात्मे के बाद दुनिया कैसी रहेगी, पहले जैसी रहेगी या नहीं, क्या तब्दीलियाँ मुमकिन है। ये सब कुछ देखने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है आप तक बर वक़्त पहुँच सके। नाजरीन, जानलेवा ख़तरनाक कोरोना वायरस ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 199 ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे अब तक तकरीबन 9 लाख लोग मुतासिर और 43,500 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक दावे तो किए जा रहे हैं मगर कोई मुल्क इस वायरस की वैक्सीनेशन जो है वो अभी तक दरियाफ़त नहीं कर सका। और आलमी अदारा सेहत ने भी कह दिया है कि इसकी वैक्सीनेशन दरियाफ़त होने में 1 साल लगेगा। आलमी अदारा सेहत का ये भी कहना है कि एशियाई ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के ख़ात्मे का जल्द इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए इन ममालिक के शहरियों को पूरी संजीदगी के साथ हिफाजती इक़दाम तसलसल के साथ जो है वो जारी रखने के लिए जो है वो तैयार रहना होगा। नाजरीन, साबित हुआ कि कुदरत का कोई मुकाबला नहीं, तख्लीक करने वाला हमेशा अपनी मखलूक पर कादिर होता है। कुदरत से छेड़छाड़ महंगी भी पड़ सकती है। कोरोना ने जदीद माशरे को हैरत में डाल दिया है। इसने इंसानी नफ्सियात को जकड़ कर रख दिया। ज़्यादातर इजादात जंग की बदौलत दफाई शोबे में ही हुई हैं। नित नए जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल, आबदोज़ें और दीगर जासूसी और जोरी हथियार वगैरह सभी दिफाई शोबे की इजादात हैं। दीगर शोबों पर इस शोबे की बर्तरी की वजह से दुनिया में बढ़ता जंगी जनून और असलहे के व्यापारी हैं। नाजरीन, आज दुनिया भर में 2 अरब से ज़ायद लोग लॉकडाउन का शिकार हैं, जिसमें मज़ीद इजाफा भी मतवक्की है। हम में से कोई नहीं जानता कि ये वबा कब ख़त्म होगी और इसके ख़ात्मे के बाद दुनिया कैसी होगी, मगर दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। बहुत सी तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। सेहत, सियासत, माईशत समेत रहन सहन और रस्म व रवाज में भी बदलाव आ सकता है। सेहत की बहाली मुतासिर हो सकती है, आमद व रफ्त में फ़र्क पड़ सकता है, खुदकार साजी और वर्चुअलाइजेशन के रुझान में इजाफा हो सकता है। नाजरीन, इस वबा ने जहां जिंदगियों को बखेर कर रख दिया है, मंडियों को दरहम बरहम कर दिया, वहीं मुमकिन है कि ये वबा हुकूमतों की काबिलियत को भी बेनकाब कर दे। किसी के नज़दीक कोरोना के बाद वक़्त जमहूरियत की बेहतरी साबित होगा और किसी के नज़दीक ये आमराना हुक्मरानी के फ़वाइद को ज़हर कर देगा। ये वो तिनका भी साबित हो सकता है जो माशी आलमगीरियत के ऊँट की कमर तोड़ देता है। इसके बाद बेरोज़गारी और मुलाजमतों से महरूमियत में बड़ी सतह पर इजाफा हो सकता है। ये मुमकिन है कि सूद पर चलने वाले अदारे ख़त्म हो जाएं, छोटे अदारे और निचले तबके बुरी तरह मुतासिर हों। हो सकता है कि कौमियत को फ़रोग़ दिया जाए। मुमकिन है कि दुनिया की आज़ादी पहले जैसी ना रहे, अदारों की आज़ादियाँ भी स्लिप हो सकती हैं। अमरीकी मरकज़ी आलमगीरियत के रुझान को कम करके चीन की आलमगीरी हालत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुमकिन है कि यूरोप और अमेरिका में बगावतें जन्म लेना शुरू कर दें। हो सकता है कि चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोका जाए। तरक्की पजीर ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, हुकूमतें गिर सकती हैं। दीगर शोबाजात के रुझान को कम करके दवा साज और तिब के शोबे को फ़रोग़ दिया जा सकता है। नाजरीन, पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में आ चुकी है।
चीन को 400 खरब डॉलर से ज़ायद के माशी नुकसान का अंदेशा है। अमेरिका में 80,000 से ज़ायद अमवात का तखमीना लगाया जा रहा है। यूरोप में 60 साल से ज़ायद और उम्र 19 करोड़ से ज़ायद लोगों की अक्सरियत के मुतासर होने का खदशा है। हो सकता है कि एक अरसा अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहें। दुनिया का एक हिस्सा कोरोना की वबा को मानने से ही इनकारी हो सकता है। नाजरीन, एक पहलू ये भी है कि दुनिया में शायद ज़्यादा रद्दोबदल ना आए। जैसे गुज़श्ता दहाइयों से दुनिया ने कुछ नहीं सीखा। नाजरीन, एक पहलू ये भी है कि दुनिया में शायद ज़्यादा रद्दोबदल ना आए। जैसे गुज़श्ता वबाओं से दुनिया ने कुछ नहीं सीखा, वैसे इस कोरोना के बाद दुनिया अपनी माशी समाजी सरगर्मियों में ऐसे खो जाए जैसे ना कोई वबा आई है और ना ही आएगी। बड़ी माशी ताकतें थोड़े रद्दोबदल के बाद अपने मकासद में चित जाएं। कमज़ोर मुल्क मज़ीद माशी समाजी कमज़ोरियों का शिकार हो जाएं। जिद्दत के इस दौर में दुनिया दोबारा से अपनी मशीन जैसी खसूसियात को बरोकार लाकर मशीनी खुदकार सरगर्मियों में चित जाए। जहनों में मौजूद वबा की होलनाकियों को जंग लग जाए। दुनिया चंद माहौल दोस्त सांसों के बाद फिर से कारों, मशीनों और कारखानों से उठने वाले धुएं की सांस लेने लगे। खुद गर्जी से भरे हुए मनफी रुझान परवान चढ़ने लगें। जंगी महारतें आजमाई जाने लगें। आज तक दुनिया में जंगों की बदौलत 150 मिलियन से 1 बिलियन तक अमवात हो चुकी हैं। आलूदगी से दुनिया फिर मरने लगेगी। जैसे आलमी अदारा सेहत ने कहा है कि हर साल 4 से 6 मिलियन लोग फ़ज़ाई आलूदगी से मर रहे हैं। आलूदा पानी ही लोगों का मुकद्दर ठहरने लगा। आलमी अदारा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक हर साल 3 से 5 मिलियन लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं, जिनमें 2 मिलियन से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। दुनिया भर में काबिल इलाज बीमारियों के इलाज से लोग महरूम हैं। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक 2016 में 15.2 मिलियन अमवात दिल के मरीज़ों की हुई हैं। 15 साल से ये काबिल इलाज बीमारी बड़ी सतह पर जिंदगियाँ ख़त्म कर रही है। कैंसर, हादसात समेत कुत्ते, सांप और मच्छर के काटने से लाखों लोग मर जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान हमल और ज़चगी से पैदा होने वाली पेचीदगियों से हर साल 3 लाख से ज़ायद औरतें जान की बाजी हार जाती हैं। नाजरीन, यूनिसेफ के मुताबिक 2200 बच्चे हर दिन गुर्बत की भेंट चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि दुनिया में लोग यूं ही पहले की तरह गुर्बत, बेरोज़गारी समेत बुनियादी सहूलतों से महरूमी का शिकार होते रहें। नाजरीन, दुनिया का मुस्बत और तामीरी पहलू ये भी है कि दुनिया ने देख लिया होगा कि कैसे अमेरिका समेत दीगर दुनियावी ताकतें इस वबा के सामने बेबस हैं। दुनिया समझ जाएगी कि 14,000 के लगभग जोरी हथियारों ने हमें खौफ और बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया। तारीख में दर्ज होगा कि आलमी ताकतें वेंटिलेटर्स की कमी का शिकार हुई। दुनिया में अमेरिका ने 2017 में सेहत पर अपनी GDP का 8.5% इस्तेमाल किया। अमेरिका दुनिया में सेहत पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला मुल्क है। सोमालिया दुनिया में सेहत पर सबसे कम खर्च करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने 2016-17 में सेहत के लिए GDP का 91% खर्च किया। दुनिया में बहुत से ममालिक सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। शायद बाद की दुनिया सेहत के शोबे को तरजीह देने लगे। लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात के साथ असूलों के बारे आगाही मुयस्सर हो। लोगों को कुव्वत मदाफ़त कायम रखने के मौक़े मुयस्सर हों। ग़ज़ाई किल्लत और नाक़िस ग़ज़ाइयत वाले खानों से होने वाली अमवात में जो है वो कमी वाक़ई हो। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में हर 5 में से 1 शख्स नाक़िस ग़ज़ा का शिकार है। सिर्फ अमेरिकी रियासतों में हर साल 6 लाख से ज़ायद लोग जो है वो नाक़िस ग़ज़ा का शिकार हो रहे हैं। नाजरीन, हो सकता है कि कोरोना के बाद सरमाया दराना निज़ाम टूट जाए।
तबाह हाल माइशत और सेहत का बदतर निज़ाम मुस्बत तब्दीली की राह पर गामजन होने लगे। हम सब जानते हैं कि कैसे सनती इनकलाब ने माहौल को नुकसान पहुँचाया। शायद वबा के बाद दुनिया माहौल दोस्त इक़दाम को फ़रोग़ दे, जिसमें सनती पाबंदियाँ भी लागू हों, ज़री रुझान को फ़रोग़ दिया जाए। माहौलियाती दोस्त निज़ाम के मुतासर होने से जो तब्दीलियाँ जन्म ले रही हैं, इनके बारे में दुनिया सोचने के साथ अमली इक़दामात को भी फ़रोग़ देने लगे। नाज़रीन, दुनिया अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन से भरपूर और दीगर कार्बन नाइट्रोजन गैसों से पाक माहौल फराहम करे। माहौल दुश्मन पॉलिसियाँ तर्क हों ताकि दुनिया में मौजूद दीगर मखलूक़ात भी सुख का सांस ले सकें। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में तहकीकात के दौरान कारों और दीगर गाड़ियों से पैदा होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड की फ़ज़ा में मिक़दार हैरत अंगेज़ तौर पर 50% कम हुई है, जबकि माहौल में दर्जा हरारत बढ़ाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में 5 से 10% कमी वाक़ई हुई है। और मौजूदा लॉकडाउन की बदौलत उज़ान की तह सेहत याबी की जानिब गामज़न है। नाज़रीन, हो सकता है कि वबा के बाद दुनिया अमन को फ़रोग़ दे, दुनिया भर में मौजूदा तनाज़ात का कोई हल निकल आए, इंसान को इंसान से दफ़ा की ज़रूरत ना रहे, इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात पर ख़र्च करने लगे, वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम हो, तबकाती तकसीम समेत गुर्बत को ख़त्म किया जाए, माशी ढांचों को मजबूत किया जाए, इंसान बिला तफरीक और दुनियावी खौफ के बगैर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। एक नई उम्मीद है जो शायद पूरी हो जाए, जिससे किसी एक तबके की बजाय पूरी इंसानियत की फतह हो। वबाओं का ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि मुमकिन है कि अगली वबा इससे बढ़कर मोहलिक हो। इस वबा ने हमें बावर करा दिया कि कैसे हम एक दूसरे पर मुनहसर हैं। उम्मीद करते हैं कि दुनिया इंतहा पसंद अमन दुश्मन लीडरों से निजात हासिल कर लेगी, लोगों के रवैये, बर्दाश्त और रहन सहन में मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और दुनिया में मतवक्के वबाओं को अफसाना समझने की बजाय मद्देनज़र रखा जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक है। मज़ीद हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।